जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन का दिन है 8 फरवरी और लोग जानना चाह रहे हैं, एक तो टेलीविज़न पर नशरियात चल रही हैं, एक सीना बसीना दास्तान जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, किसके जीतने की खुशखबरी आ रही है, क्या पीटीआई मैदान मार रही है, क्या नून लीग आगे जा रही है, क्या जमात इस्लामी ने कराची मार्का मार लिया, एमकेएम लंदन से कोई खुशखबरियाँ आ रही हैं, केपी में क्या सिचुएशन है, उधर की सिचुएशन भी हमें कुछ कुछ अंदाज़ा हो रही है। बड़ा वो इमरान खान के हवाले से बड़ा सरगर्म था और इस तरह अब हम सारे इलाकों के हवाले से देखते हैं तो ये सूरत हाल आपको बताना मकसूद है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ हमारे वी न्यूज़ के रिपोर्टर्स हैं, उनके तसुरात भी आपको बताएंगे जो मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक की सूरत हाल बिल्कुल ऑनेस्ट और कैंडिड आपको बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अपनी सिचुएशन बताता हूँ। मैंने वोट कास्ट करना था और मेरा वोट डीएचए रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद एक ही कहलाता है। तो मैं वोट और चूँकि मैंने दफ्तर आना था, लिहाजा मैंने कहा जी मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ और जाके वोट कास्ट करके आता हूँ, फिर उसके बाद मैं दफ्तर पहुँचूँ। तो 8:30 बजे तक मैंने दफ्तर पहुँचना था, तो मैंने कहा 2 मिनट लगेंगे वोट कास्ट करने में। डीएचए में जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई यहाँ तो घंटे तक बारी नहीं आती, लंबी लाइन लगी हुई, कुछ 100-150 लोगों की, और ये लोग 7 बजे के आए हुए हैं, ख़वातीन की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद। और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं वहाँ पर वोट डालने के लिए रुक गया तो मैं दफ्तर पहुँचने से लेट हो जाऊँगा, तो मैं वोट नहीं डाल सका। ये डीएचए की सिचुएशन थी। और वहाँ पर ट्रेंड क्या था, किस जमात का था, ये आप जानना चाह रहे होंगे। ट्रेंड सच्ची बात है तहरीक इंसाफ का ज़्यादा था, दूसरी जमातें कोई ऐसी ख़ास नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, इंटरनेट नहीं बंद था। मुझे अपने इलाके में ये तलाश करने में कि मेरा पोलिंग स्टेशन कौन सा है, जो अगर गूगल मैप होता तो मैं 2 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन 15-1 मिनट लगे गलियों में घूम घूम के, फिर मुझे पता चला कि वहाँ पर है। और फिर मैंने जाके वो सूरत हाल देखी, फिर मैंने कहा फिर उसके बाद मेरी अहलिया मेरे साथ थी, उनका वोट था I8 में, तो वहाँ के पोलिंग स्टेशंस का भी अब वो इस्लामाबाद का इधर वाला इलाका आ गया है, तो उसमें अब मैंने देखा, वहाँ मैंने ऑब्ज़र्व किया, वहाँ पे नून लीग का जो बाहर कैंप लगे होते हैं ना, नून लीग का कैंप जो कहते हैं ना, इलेक्शन मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, इलेक्शन का कैंप बिल्कुल ज़ीरो। वहाँ पे अभी ना लिस्टें पहुँची, अब हम तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे वहाँ पहुँचे, कोई नहीं है, तहरीक इंसाफ का कैंप ही नहीं है वहाँ पे, शायद बनाया हो गरीबों ने, उखाड़ दिया गया। जमात इस्लामी का कैंप सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज कैंप था। और फिर उसके बाद जनाब वहाँ पर वोट डाले जा रहे थे और रुझान वहाँ पर मिक्स सा लगा मुझे। ये नहीं है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ का ज़्यादा था, नून लीग के भी लोग थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि 100-150 लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। बस कोई भी जा रहा था, आ रहा था, लेकिन बिल्कुल भी खाली नहीं था। अच्छा, उसके बाद हम दफ्तर आ गए। दफ्तर में सबसे ज़्यादा मसला जो है इंटरनेट का हो रहा है, हर आदमी ना लोगों से रब्ता हो सकता है, ये वो। बहरहाल खैर दफ्तर में आए और फिर हमने अपने मुख्तलिफ रिपोर्टर से रब्ता करना शुरू किया। तो जाहिर है जिसके पास इंटरनेट अवेलेबल है वो घर में है या दफ्तर में है, तो उनसे रब्ता हुआ। फिर हमने स्ट्रीम यार्ड पर भी एक ट्रांसमिशन की। तो अभी तक 1:30 बजे तक हमने खैर सारे रिपोर्टर से अपडेट ली। तो मैं आपको बताता हूँ लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, कराची में क्या सिचुएशन है, केपी में क्या सिचुएशन है और बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन। बलूचिस्तान की सिचुएशन से आगाज़ करते। बलूचिस्तान में तो भाई वोटिंग की शरह बिल्कुल ही कम है, कोई ख़ास वोटिंग, खाली पड़े हुए हैं पोलिंग स्टेशन और कोई ख़ास शख्स वो वोट डालने नहीं आ रहा। ये बलूचिस्तान की सिचुएशन है, जो कि वहाँ की आबादी के हिसाब से कोई इतनी ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है। लाहौर की सिचुएशन अब बात करते हैं। लाहौर में सुबह सुबह पोलिंग का रश हुआ थोड़ा सा, फिर उसके बाद वो रश थम गया और ज़्यादातर लोग जो हैं वो घूम घाम ज़्यादा रहे हैं, फेस्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन वो जो इलेक्शन का जोश व खरोश था ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है।
अच्छा, फिर जो नौजवान हैं वो मोटरसाइकिलें जो चला रहे हैं बगैर सिलेंसर के, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो कोई ज़्यादा ख़ास काम नहीं कर रहे इलेक्शन के हवाले से। तो इसका मतलब है, और कहा यह जा रहा था कि अर्ली वोटिंग ज़्यादा वोट आएंगे तो फिर उसका मतलब है कि वो तहरीक इंसाफ के होंगे। तो लाहौर में भी वोटिंग की शरह कम ही नज़र आई है। लंबी लंबी कतारें, ये वो कोई ऐसी बात नहीं है, और कम नज़र आई है। इंटरनेट का लोगों को बड़ा मसला आ रहा है। जिस जगह आपने 2 मिनट में पहुंचना है वहाँ आधे घंटे में पहुँच रहे हैं। फिर वोटिंग प्रोसेस स्लो है क्योंकि इंटरनेट नहीं है ना, तो लोगों को टाइम लग रहा है। इतनी लंबी लिस्टें हैं अपना उम्मीदवार ढूंढने के अंदर, उसके अंदर मोहर लगाने में जो प्रोसेस 30 सेकंड में होना था वो 1 मिनट में हो रहा है। तो वो चीज़ें डिले हो रही हैं। इससे खदशा इस स्टेज पे लोगों को ये हो रहा है कि शाम तक पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी और फिर लोग वोट नहीं पोल कर सकेंगे, जिस पे और शोर मचेगा और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की जाएगी कि वो वोट डालें। अब बात करते हैं KPK की, जो अभी तक की सूरत हाल है। KPK में खान के मतवाले बेशुमार बेशुमार। अच्छा, लेकिन KPK में खान का वोटर उस तरह नहीं निकला, बिल्कुल नहीं निकला। और हम सोच रहे थे KPK इमरान खान के बिल्कुल इस तरह मुट्ठी में है, लेकिन कोई भी नहीं हुआ। वहाँ पर नौजवान वोटर तो बिल्कुल नहीं निकला। जिसके नारे हम सुनते थे, जो लड़ाई मार कुटाई में, जो खून खराबे में सबसे आगे होता था और ख़ान के नाम पर लड़ने मरने को तैयार हो जाता, वो तो निकला ही नहीं है। जो वोटर निकला है वो ज़रा बड़ी एज का निकला है, 35-40 साल की उम्र के लोग निकले हैं। और वो बहुत वहाँ पे भी वोटिंग की शरह स्लो ही है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं वहाँ पर, और कम लोग ही वहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। जिसकी वजह एक इंटरनेट है, दूसरा PTI का वोटर वहाँ पर डिसअपॉइंटेड है। ये वजह भी है कि वो थोड़ा सा घबराया हुआ भी है और थोड़ा सा मायूस भी है। अब चलते हैं कराची पे। कराची में भी कोई बहुत ज़्यादा वोटिंग की शरह नहीं रही, और लेकिन वहाँ पे एक जो कमेंट सुनने को आया वो ये है कि जमात इस्लामी और PTI, ये 2 जमातें तैयार थीं कि इंटरनेट बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। इन्होंने पहले से प्लान किया था। बाकी MQM और PMLN और पीपल्स पार्टी ये तैयार नहीं थी कि हमने क्या करना है। तो ये बेचारी मारी गई हैं और इनको मैनेज नहीं करना आ रहा आज के दिन इलेक्शन को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी मुश्किल बनी हुई है। लेकिन वोटिंग टर्नआउट कराची में भी बेतहाशा नहीं नज़र आ रहा, और वोटिंग का जोश व खरोश भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अब इस सारी गुफ्तगू को जो हमने की, इसको समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है, इलेक्शन से पहले कहा लोगों ने कि अगर वोटर ज़्यादा निकल आया तो वो तहरीक इंसाफ का, ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। अभी तक की जो इतलात है, वोटर ज़्यादा नहीं निकला। दूसरी बात, वोटर अर्ली मॉर्निंग जो वोटर निकलता है वो तहरीक इंसाफ का होता है। पंजाब की रवायत है, जो सेकंड पार्ट में वोटर निकलता है वो नून लीग का वोटर होता है। आप जो मर्ज़ी कैंपेन कर लें, जितना मर्ज़ी मोटिवेट कर लें, वो पाए निहारी लस्सी खा के, उठ के, नहा के, सफ़ेद कुर्ता शलवार पहन के अकड़ा हुआ, तो वो निकलेगा और वो बाद में आएगा और वो अपना वोट डालेगा, और बाद में बेशक उसका वोट रह जाए वो उस वक्त, लेकिन निकलेगा वो उसी वक्त ही। फिर उसके बाद जो है वो लेट आएगा। और तो हो सकता है ये इब्तदा में जो पहला हाफ है वो तहरीक इंसाफ का हो, सेकंड हाफ नून लीग का हो। जो बहुत बड़ा ताज़ियाना है वो बनेगा जनाब इंटरनेट की बंदिश। हुकूमत पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ने बार बार ये कहा कि हम इंटरनेट बंद नहीं करेंगे। गैर मुल्की मुबस्सरीन भी पाकिस्तान आए हुए हैं। अब गैर मुल्की मुबस्सरीन की मौजूदगी के दरमियान अगर आप मौजूदा दौर में इंटरनेट बंद कर देंगे तो ये तोहमत है पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर, और ये इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ कोई नहीं मानेगा।
तहरीक इंसाफ ने हर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया, उस वक्त भी लगाया जब हालात इनके मुवाफिक थे। इस दफ़ा हालात इनके मुवाफिक नहीं है तो और इंटरनेट भी बंद है, तो इस दफ़ा तो इनका धांधली का इल्ज़ाम बनता है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।